दोस्तों निफ्टी में आज की डेट में हर कोई ये सोच रहा होगा कि कब बाजार गिरेगा, कब बाजार में फॉल आएगा, कब बाजार में करेक्शन आएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे मन में भी चलता रहता है। लेकिन मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ? मैं वेट कर रहा हूँ कि बाजार कब गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद गैप डाउन क्लोजिंग दे। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से कि ताकि मेरी कन्फर्मेशन पक्की हो। देखिए, जब तक बाजार नीचे गैप डाउन नहीं खुलेगा और गैप डाउन क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक कन्फर्मेशन होनी बहुत ही मुश्किल है कि बाजार में करेक्शन आएगी। जब तक बाजार नीचे खुल के डेली ऊपर जिस तरीके से जा रहा है, अगर हम 15 मिनट की कैंडल में देखें तो आप देख सकते हैं आज 1 जुलाई था, तो 1 जुलाई को भी बाजार किस तरीके से पहले उसने नीचे खोला और फिर उसके बाद रिकवरी दी। शानदार रिकवरी के साथ बाजार जो है वो फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो अगर पिछले दिन का भी बाजार आप देखें तो इसी तरीके से आप 28 जून को अगर आप छोड़ दें एक सेकंड के लिए, तो आप 29 जून को देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एक जो है बाजार गिरावट के साथ खुला था और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चला गया था। तो यही कुछ बिहेवियर सेम जो है आप कई दिनों से देख सकते हैं। बाजार जो है वो किस तरीके से अप ट्रेंड में मूव कर रहा है ना हो। तो हमने बात की कि बाजार जो है वो गिरेगा कब, फॉल कब करेगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया कंफर्मेशन करने के लिए क्या तरीका है? उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि बाजार गैप डाउन खुले और गैप डाउन ही क्लोजिंग बाजार दे दे, तब जाके बाजार में चांसेस रहेंगे कि बाजार जो है वो आपका नीचे की तरफ मोल्ड होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज़ उससे पहले जो है इस तरीके से करेक्शन कुछ उम्मीद की जा सकती है करेक्शन की, अदरवाइज़ करेक्शन आनी अभी पॉसिबल नहीं है जिस तरीके से इस फ्लो में मार्केट काम कर रहा है। राइट, हमें ये वाला फ्लो चाहिए, हमें ये फ्लो चाहिए, तब मार्केट जो है वो करेक्शन देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डेटाज के बारे में कि निफ्टी के डेटाज क्या कह रहे हैं। राइट, ड्राइंग साफ कर देते हैं। राइट नाउ, तो ऑप्शन चेन का डाटा क्या कह रहा है? ऑप्शन चेन का डाटा चेक करते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है, क्योंकि ये डाटा हमें हेल्प करता है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या होती है ऑप्शन चेन डाटा में, कि नंबर ऑफ पोजीशन कॉल राइटिंग में कहाँ बनी है और पुट राइटिंग में कहाँ पे बनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुट राइटिंग के बारे में, ताकि बाजार का पता लगे कि भाई जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे बहुत शानदार बना हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह पहले 24,000 एट द मनी के आसपास आएंगे और यहाँ पे अब चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस में एडिड है। तो 24,000 में आप ओपन इंटरेस्ट देखिए 3,07,000 और पैरेलली आप कॉल में देखें तो 1.5 लाख के आसपास, यानी कि 2 गुना। तो 2 गुना ओपन इंटरेस्ट मैं समझता हूँ कि कम है, थोड़ा सा और टिकट बड़ा साइज होता तो मज़ा आ जाना था। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि 23,000 वाली अगर आप देखें 2,60,344 और 16,082 का ओपन इंटरेस्ट इधर है। ये कुछ दमदार लग रहा है कि 23,000 का लेवल तो भाई ब्रेक होना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें 2,45,000, 23,500 और 22,000 कॉल राइटिंग हुई है सिर्फ। सो 2.5 लाख यानी कि 10 गुना कॉल राइटिंग से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एडेड है। 23,500 की कॉल, दोस्तों 23,500 की कॉल में बिडिंग जो है की जा सकती है। आई मीन कि 23,500 का लेवल अभी ब्रेक होना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, अभी लगना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो हमने बात की 24,000 का लेवल बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट है बाजार में 24,000 की। तो 24,000 अभी टूटना अभी फिजिबल नहीं लग रहा है मार्केट के लिए। उसके अलावा 24,100 का ओपन इंटरेस्ट और पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट इधर है, 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट इधर है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको छोड़ देते हैं, 24,100 पे कोई खास सपोर्ट नहीं है बाजार की। अब बात करते हैं पुट कॉल राइटिंग की तरफ कि बाजार में रेजिस्टेंस किस तरफ है। तो हमें ये पता लग गया कि सपोर्ट कहाँ पे है बाजार की मेजर। तो बाजार की मेजर सपोर्ट है भाई, मेजर सपोर्ट इन निफ्टी 24,000। राइट, मेजर सपोर्ट इन निफ्टी 24,000। तो ये हमारी सपोर्ट लेवल आ गया। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कॉल राइटिंग चेक कर लीजिए सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे खड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुझे अभी 2,72,000 दिखाई दे रहे हैं 24,500 वाली कॉल में। तो ये कॉल राइटिंग मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस। राइट,
मेजर रेजिस्टेंस इन निफ्टी, तो क्या लेवल देखा था हमने अभी 24,500, तो यानी कि 24,500 अभी ब्रेक होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। जब तक कोई बड़ा गैप अप ना खोले मार्केट, तब तक ये रेजिस्टेंस टूटना पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा। तो रेजिस्टेंस अपसाइड पे होती है और जो आपका जो सपोर्ट है वो डाउन साइड पे आता है, तो ये आपका सपोर्ट लेवल है, राइट। तो यहाँ पे करीब करीब अगर हम बात करें तो 24,500 ऊपर की तरफ। नाउ और क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे अपने को, 4,80,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,000 वाली, ओ माय गॉड। लेकिन प्राइस देखिए, 1 रुपया कोई फ़ायदा नहीं है इसमें ट्रेड करके, अपनी जान को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। 3 रुपये का प्राइस है, 24,700 वाली, इसमें भी काम करके फ़ायदा नहीं है। 15-16 रुपये प्रीमियम भी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा बात नहीं है, ख़ास बात नहीं है। तो बड़ा प्ले करना तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज़ आई थिंक एक्सपायरी भी अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर आके 4 जुलाई का एक्सपायरी है यार। तो 1 जुलाई आज निकल गया, 3 ट्रेडिंग सेशन एक्सपायरी, तीसरे ट्रेडिंग सेशन में, तो 2 ट्रेडिंग सेशन अपने पास मोटे तौर पे हैं। तो कोई बड़ा कॉल बना के रखना पॉसिबल नहीं है अभी, राइट। तो चलिए, कॉल डाटा से हमें मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मिली एटलीस्ट, 24,000 का मेजर सपोर्ट लेवल और 24,500 की रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का बहुत बड़ा गेम है यार बाज़ार के अंदर। अभी देखो आप निफ्टी के अंदर, पहले जैसा कि मैं हमेशा डिस्कस करता रहा हूँ कि 250-300 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे, फिर उसके बाद 600 आया यहाँ पे, राइट, 21 जून के आसपास। और अभी आप देखो यार 500 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए 27 जून को, और वो भी मार्केट बढ़ी तब, तो वो स्वाभाविक ही था आगे भी बढ़ना। और आगे देखिए उसने डाउनफॉल दिया, लेकिन उसके बाद देखो कितने शानदार पॉइंट डाले। तो हर करेक्शन पे बाय है निफ्टी, हर करेक्शन पे बाय है निफ्टी। तो वो चीज़ बाज़ार दिखा रहा है अभी, राइट। करना ना करना वो आपका जो है कंसेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट एनी थिंग इन निफ्टी और एनी स्पेसिफिक स्टॉक कि ये बाय कर लो, ये सेल कर दो। वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द लेवल्स कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बाज़ार कैसा दिख रहा है। तो बाज़ार अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है। शॉर्ट सेलिंग करना बहुत ही भयानक और बहुत ही जो है रिस्की हो सकता है और काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है इवन, आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे देखो निफ्टी ने एक ब्रेकआउट भी दी है। ये देखिए निफ्टी ने यहाँ, एक सेकेंड, ये क्रूड ऑयल का चार्ट लग गया, सॉरी, हाँ, तो वहाँ पे वो एक्चुअली क्रूड ऑयल का चार्ट लग गया। क्रूड ऑयल के चार्ट में ये इस तरीके का लेवल बन रहा था, यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। तो इस वजह से जो है यहाँ ये देखिए, तो वो उसने ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट से मार्केट ने, तो वी वर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, राइट। तो निफ्टी में नो डाउट ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, ये लेवल ब्रेकआउट ही था, राइट, करीबन यहाँ पे। तो ये अभी बाज़ार बहुत ही शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब तक इस तरीके से खुलता रहेगा, बड़ा गैप डाउन नहीं खुलेगा और बड़ा गैप डाउन क्लोजिंग नहीं करेगा, तो आप बने रहिए, बाय करते रहिए बाज़ार में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे ही बाज़ार में कोई दिन में डिप आता है वहाँ पे बाय करो, सिंपल फॉर्मूला, बाय ऑन डिप, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो पैसा आपको मार्केट देगा ही देगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, बिकॉज रीज़न इज़ कि कोई भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है सडनली। कोई पॉलिटिकल न्यूज़ लगी, कोई इकोनॉमिकली कोई वॉर की न्यूज़ लगी, या कहीं पे भी कुछ भी कोई भी इकोनॉमिकली बैड न्यूज़ अगर लगती है तो बाज़ार में एकदम से फॉल दिखेगा। तो बेटर वे कि एक स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें, स्टॉप लॉस के बिना काम करना पेनफुल हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे अबाउट निफ्टी, एंड बिलीव मी, निफ्टी जिस दिन बड़ा गैप डाउन करके गैप डाउन क्लोजिंग देगा और अगले दिन भी नीचे खुलेगा ना, तब वो आपको पैसा देना स्टार्ट करेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर।